कैसे हैं प्यारे। जोहार जी। मैं एसपी सोरेन स्वागत करता हूं जोहार जी चैनल में। मकसद चर्चा करना अनोखी नज़रियों से। इस एपिसोड का टॉपिक है लालू का फोन। लालू प्रसाद जैसे कि आप जानते हैं झारखंड के रांची जेल में हैं, लेकिन उनका गठबंधन सरकार नहीं बना पाई। इस वजह से वो जेल से ही फोन मिला रहे हैं, जुगाड़ बैठा रहे हैं। लेकिन आरजेडी वाला इस आरोप को नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है इंक्वायरी हो जाने दो तब पता चलेगा। यानी कि आरजेडी और बीजेपी दोनों ही साइड से कुछ ना कुछ काला है, और ये जनता की फूड है। डिस्कशन के लिए एक छोड़ दिया गया है। सच्चाई इसमें क्या है क्या नहीं पता नहीं। अब इस पर हमारे नज़रिया क्या है? हमारी नज़रिया ये है कि लालू प्रसाद जी रांची जेल में हैं। झारखंड में उनका सरकार के साथ गठबंधन है, चल रहा है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इतना फ़ायदा उठाने के बाद भी उन्होंने बिहार के चुनाव में उसको रिसिप्रोकेट नहीं किया जेएमएम के साथ। अगर जेएमएम को भी शामिल किया होता गठबंधन में तो 3 सीट तो स्पष्ट दिख रहा है, और गठबंधन की वजह से और भी 2-4 सीट आ सकता था। यानी कि पोजीशन बहुत ही अच्छा होता और ये फोन ऑन करने का चक्कर ही नहीं होता। तो इस चूक को सुधारने का उनको अभी भी मौका है। कैसे? जब भी विधान परिषद का चुनाव हो तब उनको जेएमएम का कुछ लोगों को विधान परिषद पहुंचाएं और गठबंधन में परमानेंटली जेएमएम को शामिल करके गठबंधन को मजबूत करें, ताकि अगले बार जब भी अपॉर्चुनिटी आएगा उपचुनाव का तो गठबंधन बाजी मारेगा। क्योंकि स्पष्ट है कि 4 विकेट अगर बीजेपी गठबंधन का गिर जाता है और उपचुनाव हो जाता है तो आरजेडी गठबंधन अगर मजबूत रहेगा तब तो सरकार बना लेगा, क्योंकि उपचुनाव पक्का जीतेगा 100%। इसके अलावा गठबंधन अगर मजबूत हो जाता है तो बीजेपी गठबंधन में जो मूल निवासी के लोग शामिल हैं और सरकार चला रहे हैं उनमें भी खलबली मच जाएगी और वो उधर छोड़ के इधर आने की सोच भी सकते हैं। चलिए, इसके बाद अभी चर्चा करते हैं बिहार चुनाव का रिजल्ट तो आ गया, किसने पाया किसने खोया। तो सुनने में आता है कि ओवैसी का AIMIM बीजेपी का बी टीम है या नहीं बीजेपी वाला जाने, लेकिन ओवैसी ने 5 सीट जीत चुका। इसका मतलब वो ऐसे जगह में बैठा है जहाँ पर उसके मर्जी से सरकार चलेगा। यानी कि अगर वो आरजेडी गठबंधन को समर्थन नहीं देता है तो ये सरकार नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब बीजेपी सरकार चलाएगा, और अगर इसको समर्थन दे देता है
तो इनका सरकार बन जाएगा और बीजेपी का कट जाएगा, गिर जाएगा सरकार। और अभी क्या है, ओबीसी को जैसे होता है ना, भेड़िया को खून की स्वाद मिल गया है, ओवैसी साहब को अभी वो चुनाव सफलता का फार्मूला मिल गया है और ये फार्मूला वो आगे भी बिहार में चलाता रहेंगे और बंगाल में भी इस्तेमाल करेंगे और इससे इनको डेफिनेट फ़ायदा है। नुकसान किसको होगा मैं नहीं कह सकता। इसके अलावा नुकसान किसका हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ चिराग पासवान। भाई ना घर के रहे ना घाट के रहे, सिर्फ एक बंदा आपका जीता। अगर 5-10 भी अगर जीत गए होते तो आज आप भी ओबीसी का माफिक बम बम रहते। और नुकसान इतना भी हो गया कि उन्हीं का सीट राज्यसभा में खाली हो गया, लेकिन नॉमिनेशन बीजेपी समर्थन नहीं कर रहा है, दे नहीं रहा है इनको, तो उनका वो भी एक सीट गया। अभी आते हैं और किसका नुकसान हुआ, नुकसान हुआ नीतीश कुमार जी को, सबसे बड़ा नुकसान। क्यों, नीतीश कुमार जी ने अपना एक वोट बेस बनाए थे बड़ी मेहनत करके, जिसमें एक तो था मुस्लिम, दूसरा महादलित, तीसरा एबीसी, चौथा महिला। अब इस चुनाव में ऐसा हुआ कि उनका मुस्लिम वोट जो था वो चला गया ओबीसी के पास, और जो महादलित था वो चला गया CPI-ML के पास। अब दोनों का ग्राफ बढ़ गया। इस वजह से नीतीश जी का नुकसान हुआ और ये दो जो चले गए और लौटने वाले नहीं हैं लंबे अरसे तक। इसके अलावा बच गया उनके पास एबीसी और महिला। महिला तो महिला होता है, पुरुषों का कहने पर आगे चलकर हो सकता है इधर उधर चले जाए। इसके अलावा नुकसान किसका हुआ, बीजेपी को। बीजेपी को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि अभी वो बुरी तरह फंसा हुआ है। उन्होंने काफ़ी सीट तो जीत लिए, लेकिन किसके दम पर, एलजेपी के दम पर। अब एलजेपी क्या है, उसके साथ रहेगा या जाएगा। अगर उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ और वो इधर उधर करने लगा तो जो एलजेपी का वोट से बीजेपी को मिला है इस बार, आगे चल के मिल पाएगा या नहीं, अभी से कहना मुश्किल है। तो प्यारे, वीडियो को देखे इसलिए धन्यवाद। कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दें इजाज़त, आपका होस्ट SP सोरेन।